देखिए, आज़म खान के सुपुत्र ने शायद ये कहा है कि वो मुसलमान हैं, इसके लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा गई है ये चुनाव आयोग की तरफ से। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि चुनाव आयोग ने सिर्फ आज़म खान ही पर नहीं कार्रवाई की है, उन्होंने मेनका गांधी पर भी की है, उन्होंने मायावती पर भी की है, जो मुसलमान नहीं है। लेकिन यहाँ मुसलमान और हिंदू का सवाल नहीं होता। अगर आप एक सीमा से उतर जाते हैं आगे, किसी महिला के बारे में, उसके अंडरवियर के बारे में बात कर लेते हैं, तो जाहिर है कि वो अच्छी बात नहीं लगती लोगों को और उससे आपको कोई लाभ नहीं होता। आज़म खान वैसे फायर ब्रांड स्पीकर हैं और बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, मगर उन्हें ख्याल करना चाहिए कि इस तरह। मगर दुख की बात तो ये है कि इससे बड़ा उल्लंघन तो प्रधानमंत्री ने खुद किया है। ये चुनाव आयोग उस पर क्यों खामोश है? प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के इस वार्निंग के बावजूद भी सभी को एक जनरल वार्निंग दी थी इलेक्शन कमीशन ने कि पुलवामा और बालाकोट को राजनीतिक प्रचार के में इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके बावजूद, इसके बाद प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं अपने वोटरों से कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर, बालाकोट के एयर स्ट्राइकर्स जवानों के नाम पर हमें वोट दें। ये तो सरासर उल्लंघन है। और इस पर क्या कार्रवाई कर रही है चुनाव आयोग? ये इन्होंने मायावती पर या मेनका गांधी पर या आज़म खान पर या किसी चौथे पर कोई कार्रवाई की है तो वो छोटे छोटे रॉन्ग। ये इतना बड़ा गुनाह है कि ये तो आपने देश की सेना के नाम पर वोट मांगा है। इसको तो तुरंत मैं समझता हूँ विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से हिचकिचा रहा है, डर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी दखल लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि हमें सैनिकों के नाम पर वोट दीजिए, वो कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उसको बैंड हो जाना चाहिए। तो ये चुनाव आयोग ऐसे कार्य न करें जिससे लोगों को शंका हो कि वो दोहरे मापदंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी के लिए कुछ, किसी के लिए ज़्यादा। मुझे लगता है चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के कहने के बाद जाग कर कुछ कार्रवाई कुछ नेताओं के खिलाफ की है जिन्होंने अनाप शनाप बातें की हो या कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया हो। इसी संदर्भ में अगर प्रधानमंत्री ने पुलवामा और बालाकोट के नाम से अपील की है वोट मांगने की, तो ये तो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है चुनावी आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट का। अगर चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई नहीं करता इस बयान पर, तो साफ यूँ लगेगा कि दोहरे मापदंड हैं चुनाव आयोग के, या चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्य करने में हिचकिचाहट या डर है, जो एक बहुत ही गलत संदेश भेजता है। इसलिए हम अपील करेंगे कि चुनावी आयोग ने इसका भी दखल लेनी चाहिए और उसके बारे में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ताकि अगर वो कोई रियायत कर लेते हैं प्रधानमंत्री के साथ या उनके लिए अलग मापदंड करके सज़ा नहीं देते, कार्रवाई नहीं करते, तो ऐसी सूरत में अदालत को मुंह करना ज़रूरी हो जाएगा विरोधी पक्ष के लिए कि सुप्रीम कोर्ट भी नज़र रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अब कार्रवाई हो रही है तो हम भी चौकन्ने हैं। तो हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की दखल लेगा और इस संदर्भ में अगर आवश्यक हुआ तो अदालत के दरवाजे भी खटखटाए जा सकते हैं। देखिए, ये जो मंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, ममता जी की, उन्होंने चुनावी प्रचार में ये मामला उठाया है, मगर अगर देखा जाए तो ये चुनावी प्रचार या चुनावी गतिविधियों से अलग है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले पुलिस कमिश्नर कलकत्ता वर्सेस सीबीआई बड़ी लड़ाई चली थी और हमने देखा किस तरह से पुलिस कमिश्नर के पीछे वहाँ सीबीआई के लोगों के और उनके दरमियान आपस में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय फोर्सेस, सरकार के सेंट्रल पुलिस एजेंसी हों, सीबीआई हों, वो अगर हमारे साथ ज़्यादती करती है तो हमें खड़े होकर उसका मुकाबला करना पड़ा। कहने का मतलब उनका ये है, इनका चुनाव वोट से या चुनावी प्रक्रिया से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है इस बयान का। इस बयान को हम उस नज़र से देखें कि चुनाव से पहले से ये दोनों के दरमियान रस्साकशी चल रही है। देखिए, ये जेट एयरवे का क्राइसिस जो है वो ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है। हमने देखा कि अब आज कुछ
जहाज़ कम हो गए, फिर और पायलट का प्रॉब्लम है और फंड्स नहीं है उनके पास, और नरेश गोयल जी परेशान हैं। ऐसी सूरत में सरकार को, एविएशन मिनिस्ट्री को, उसको कोई रास्ता निकाल के हेल्प करना मुमकिन है, वहाँ हेल्प करनी चाहिए। मगर सब के बावजूद भी मैं ये कहूँ कि विजय माल्या को कोई अधिकार नहीं होता कि वहाँ से वो भाषण करें या हमें सबक बताए क्या करना चाहिए। क्या जो शख्स खुद चोरी के मामले में या स्कैम के मामले में भागा हुआ है, वो क्या सलाह देगा कि यहाँ की एविएशन मिनिस्ट्री क्या करे। सरकार को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से किसी डूबती हुई इंडस्ट्री को, किसी डूबते हुए यूनिट को किस तरह बचाया जा सकता है। कैंसिल करने, देखिए, तमिलनाडु कुछ दिनों से ख़बरों में है, इसलिए कि वहाँ बहुत सारा कैश रेड में पाया गया वगैरह वगैरह, और कुछ लोकल अफसरों ने इसकी जांच करते समय कुछ और भी चीज़ें पाई हैं कि वहाँ गड़बड़ी, और ये चुनाव आयोग ने भी इसकी दखल ली है। तो अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वातावरण ऐसा बना हो कि जहाँ फ्री और फेयर पोल नहीं हो सकते, तो वहाँ उस सूरत में चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो चुनाव को स्थगित करवा ले राष्ट्रपति के ज़रिए, या जो भी संवैधानिक अरेंजमेंट है वो। अब वेल्लोर मैं समझता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी रही कि जहाँ चुनाव आयोग को लगा कि यहाँ पर इस वक्त ऐसी परिस्थितियों में अगर चुनाव करवाए जाएंगे तो वो निष्पक्ष नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने फैसले को, जजमेंट लिया है कि वहाँ चुनाव फॉर द टाइम बीइंग डिफ़र कर दिया जाए। देखिए, नक्सलवाद का जो हमला होता है वो पीरियोडिकली हमने देखा कि चाहे चुनाव वातावरण हो या ना हो, इस तरह के हमले होते हैं और सरकार विफल रहती है कई बार। ये सिलसिला चला, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मगर प्रधानमंत्री का चुनाव के समय इसका लाभ उठाते हुए कांग्रेस पर इसको दोष लगाना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। देखिए, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कटिहार में जाकर मुसलमानों से अपील की है कि वो सब एकजुट हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई धर्म के नाम पर अपील है। मुसलमान जो है बैकवर्ड है, और मुसलमान को पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। तो मुसलमानों को अगर इस किस्म की अपील की जाए कि आप लोगों को अपना मताधिकार को किसी भी तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपना मताधिकार को निभाना चाहिए और परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ानी चाहिए, तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। और अगर दूसरा वो ये कहें कि आप सब इकट्ठा होकर सेक्युलर उम्मीदवार को वोट दें, वो ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दें। वो अगर मुसलमान मज़हब के नाम पर वोट मांगता है कि नहीं आप ये मुसलमान ही को चुनाइए, तो कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। लेकिन अगर कोई नेता मुसलमानों को समझाता है कि देखिए, लोकतंत्र में आपका मताधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अपना मताधिकार करना चाहिए और सेक्युलर उम्मीदवार को कामयाब करना चाहिए, तो उसमें कोई उल्लंघन नहीं। वो पता नहीं एग्जैक्टली नवजोत सिंह ने क्या कहा है जिसके कारण उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है।